एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है परफेक्शंस बनने का। परफेक्शंस सबके अंदर बनने की कोशिश होती है, बट आपकी जो फ्लोज हैं, जो कि जिससे आप यूनिक बनते हो, उसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपने फ्लोज को मेंटेन करना चाहिए अनटिल अनलेस आप किसी के मेंटली, फिजिकली और इमोशनली किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। आप अपने फ्लोज के साथ बिल्कुल सही हो। हमेशा परफेक्शन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे को कॉपी करके परफेक्शन बनोगे तो आप पे और उन पे कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आप ह्यूमन हो, आपकी जो विभिन्नता है वो आपको डिफाइन करती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। लोग ये चीज़ों को नहीं समझते हैं और दूसरे के पैटर्न्स एंड दूसरे को ये चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर आप दूसरे की तरह ही चीज़ें कॉपी करना शुरू कर दोगे तो फिर आप में उनमें अंतर क्या रह जाएगा। यू नीड टू बी डिफरेंट, राइट। सो ये जो परफेक्शनिस्ट बनने का है, ये लोगों को मतलब अभी के समय में लोगों को ये समझना चाहिए और इसके पीछे इतनी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ठीक है, ऑलवेज लाइक ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। हमेशा ही आप खुद पे वर्क करते रहो, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करते रहो, इट विल बी ओके फॉर यू। बट इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पड़ो टू बी, आई मीन आई विल बी द परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, कम ऑन। फिर कहीं कभी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, लाइक कोई दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हे यू डोंट हैव एबिलिटी टू डू दिस, यू डोंट हैव एबिलिटी टू डू दैट। सो सच काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म आल्सो बी फेस्ड इन योर लाइफ। होता है, सबके साथ होता है, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। इट्स वेरी नॉर्मल, क्रिटिसिज्म्स इज़ ओके। बट क्रिटिसिज्म्स में भी दो चीज़ें तरह का होता है। लाइक क्रिटिसिज्म में भी आप देख सकते हो कि लाइक एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। सामने वाला जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो किस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहा है, एक कंस्ट्रक्टिव वे में कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव वे में कर रहा है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिव वे में जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे के क्रिटिसाइज़ करते हैं। लाइक अगर वो कहेंगे कि पता है ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन अगर इसको इस प्रकार किया जाता तो माइट भी बहुत बढ़िया होता, उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। आपको वो बताएं कि ठीक है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग्स, बट या दिस कैन बी द बेस्ट वे टू डू दैट, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आप लोगों से इंटरेक्ट होते हो और आप कंटिन्यूसली एक तरह का क्रिटिसिज्म अपने सराउंडिंग में देख रहे हो कि क्रिटिसिज्म एक तरह का हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन लोग आपके साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और कौन सा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव का साफ मतलब ये होता है कि वो लोग जो कि बस बोले कि नहीं भाई तेरे से नहीं होगा, ठीक है, जो तुम एक काम करो कुछ दूसरा कर लो, राइट। तो वो सब चीज़ें जो होती है आपको डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता होता है। और लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये लोग मेरा सही चाहते हैं, ये लोग मेरा बुरा चाहते हैं। सो आप इन सब चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन क्या चाहता है, एंड बेस्ट डिपेंड अपॉन दैट कि आप अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ द वेरी गुड मेथड एंड व्हाट आई फील, एंड यस इट गिव मी अ गुड एक्सपीरियंस। सेल्फ डाउट को मिटिगेट, कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, आप कंटिन्यूसली अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। एग्जीक्यूट नहीं करने का रीज़न एक सेल्फ डाउट भी हो सकता है, और आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट यू आर एबल टू एग्जीक्यूट इन योर लाइफ। नाउ वी अंडरस्टैंड कि सेल्फ डाउट होती किन किन चीज़ों से है, राइट। सेल्फ डाउट आपके कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर देती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को समझें। सेल्फ डाउट का रीज़न एक पास्ट फेलियर हो सकता है। कैसे? आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ किए होंगे एंड बेस्ड ऑन दैट आपका एक अपना ओपिनियन होगा, आप उसका अपना एक आपका नज़रिया होगा, आपका एक परसेप्शन होगा। आप अगर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं और माइट भी पहले वाले टाइम में वो अच्छा नहीं हुआ है, तो आपको ऐसा फील होगा कि इस बार भी गलत हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि माइट भी आप लास्ट टाइम उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, माइट भी आप उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, और वो एक्सपीरियंस जब अभी भी सोच के आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आगे आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है, मेंटल ग्रोथ ऐसे नहीं हो सकता है। तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस को भी उतना ही ज़्यादा कंट्रोल करना है, एंड यू आर एबल, मतलब एटलीस्ट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि वो ऐसा हुआ तो उसके पीछे रीज़न क्या था जिस वजह से ऐसा हुआ, और अभी जो है अभी मेरे पास क्या क्या है जिस वजह से क्या क्या हो सकता है, राइट। आप एक चीज़ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि पहले क्या हुआ और आज क्या हुआ। कब इसको कंपेयर करने के लिए आपको बाकी के सिचुएशंस भी आपको अच्छे से समझना पड़ता है, तभी जाके अच्छा एक्शन ले सकते हो। सेकेंड रीज़न हो सकता है
कंपैरिजन ऑब्वियसली कंपैरिजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि लोगों को समझना चाहिए। कंपैरिजन इसीलिए बहुत वेड है क्योंकि कंपैरिजन आप किसका कर रहे हो, ठीक है। हम बी ह्यूमन्स आर डिफरेंट, बी हैविंग द डिफरेंट पर्सनैलिटी, हमारी परसेप्शन अलग है, हमारा थॉट प्रोसेस अलग है, हमारी सोशलाइजेशन अलग है, हम सब अलग हैं, बट स्टिल वी आर कंपेयरिंग ईच अदर, ठीक। इट्स ओके, समवेयर कहीं ना कहीं कंपैरिजन इज़ ओके, बट कंपैरिजन्स इज़ नॉट ओवरऑल सॉल्यूशंस फॉर एवरीवन, ठीक है। कंपैरिजन एक हमेशा ही सॉल्यूशन नहीं होता है, बिकॉज अपनी अपनी परसेप्शन, अपनी अपनी पर्सन की खुद की पर्सनैलिटी और खुद की समझ होती है। उन चीज़ों को लोगों को ही समझना चाहिए कि कंपैरिजन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंपैरिजन को नहीं देना चाहिए। एंड इस वजह से ही सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि वो बात ज़्यादा बेटर है, मेरा उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, एंड मेनी मोर थिंग्स। कंपैरिजन्स को एक उस नज़रिए से नहीं देखें जिस नज़रिए से आपको देखना चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन्स हमेशा मदद नहीं करेगा आपको, राइट। आपको हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, वेरी गो। फिर हो सकता है नेगेटिव सेल्फ टॉक, आप खुद को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है, खुद को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, खुद पे हमेशा सेल्फ डाउट करते जा रहे हो, एंड आप पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो, जो कि कुछ मतलब जिसको निराशावादी बोलते हैं, जो कि हमेशा ही कुछ ऐसा सोच रहे हो कि अरे वहाँ पे तो गलत ही होगा, वहाँ पे तो ऐसा ही होता है, वगैरह सच काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन आपको ये सब भी समझना पड़ेगा कि माइट भी वो हो सकता है, लेकिन आपको एक अच्छा ओपिनियन हमेशा आपको रखना ज़रूरी है। डू यू नो, सेल्फ डाउट इज़ द बिगेस्ट किलर ऑफ योर ड्रीम। यस, हाउ? Let's understand this in this episode. So hey everyone, welcome back to my channel. I am Tanupriya and let's start the discussion on this topic, that is free from self doubt. Self doubt एक ऐसी mindset है जो आपकी full potential achieve करने से आपको रोकती है, आपको ये बतलाती है कि आपके past experience से कि ये चीज़ गलत है। But trust me, एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है इनहेरिट नहीं है, दिस इज़ नॉट इनहेरिट और यू कांट ट्रांसफॉर्म इट। सेल्फ डाउट इट जस्ट माइंड सेट, ये एक माइंड सेट है और आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हो बाय एडेप्टिंग एक छोटी स्मॉल प्रैक्टिसेस से। तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो है सेल्फ डाउट हम पे इतने अजीब तरीके से कंट्रोल हमें करता है और आगे हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, और इस वजह से हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती है जो हम चाहते हैं, बिकॉज मेनी थिंग्स इज़ कंट्रोलिंग यू एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शंस। लेट्स अंडरस्टैंड इट हाउ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आई सीरियसली लव दिस प्रोसेस एंड दैट इज़ ट्रस्ट योरसेल्फ। एंड मेरे पापा मुझे शुरू से कहते थे लाइक ट्रस्ट योरसेल्फ, मुझे समझ में नहीं आता था व्हाट इज़ दिस वर्ड ट्रस्ट योरसेल्फ, क्यों, मतलब फील ही नहीं होता था व्हाट इज़ दिस ट्रस्ट योरसेल्फ, समझ में नहीं आता था। बट जैसे जैसे दिन बीता, व्हेन आई एक्चुअली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट योरसेल्फ, दैट्स बिल्ड मी एंड लाइक मेक मी फील सो डिफरेंट फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज ट्रस्ट योरसेल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन्स फॉर योर सेल्फ कंस्ट्रक्शंस रादर देन एनीथिंग्स। आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो आप पे कौन करेगा? आपको हमेशा चीज़ें समझना पड़ेगी। आप जहाँ भी जाते हो, जो भी करते हो, आपको खुद की प्रेजेंस वहाँ पे शो करनी होती है, ठीक है। आपको खुद को इस तरीके से दिखाना होता है कि हे आई एम ऑल्सो हेयर, खुद को हमेशा इस तरीके से रिफ्लेक्ट और प्रेजेंट करो ताकि आपको वहाँ पे सेल्फ डाउट और क्रिटिसिज्म जैसी चीज़ें फेस नहीं करना पड़े, ठीक है। आपको हमेशा वाइब्रेंट रहने की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवर शो करो या फिर कुछ भी करो, बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड योर ओन वैल्यूज़ जहाँ भी आप चाहते हो, बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वहीं से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट कमती है।